तो अब ये एक क्वेश्चन करेंगे स्नेल्स लॉ पर बेस्ड। ये प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो क्या है क्वेश्चन? अ मैन कैन सी थ्रू अ होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट x, द हाइट ऑफ बीकर इज 3x। ये एक बीकर है जिसकी हाइट है 3x, और एक पर्सन, एक मैन, एक होल से किसी थिन रॉड का टॉप देख पाता है। ये बीकर हो गया 3x हाइट का, और ये एक थिन रॉड जिसकी लेंथ कितनी है x, ये इस रॉड का टॉप। तो टॉप से चलने वाली जो रेज हैं वो इस होल से होती हुई उस मैन की आंखों में जाती हैं, और इसलिए उसको इस रॉड का टॉप दिखाई देता है इनिशियली। और इसकी जो ब्रेथ है इस बीकर की वो कितनी दी हुई है? 2x। आगे क्या बोल रहे हैं? द हाइट ऑफ बीकर इज 3x इफ द बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अप टू हाइट 2x। अब इस बीकर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के किसी लिक्विड से भर दिया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, और 2x हाइट तक इस लिक्विड को फिल कर देने से ही कैन नाउ सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड। और अब उस पर्सन को, उस मैन को क्या दिखाई पड़ने लगता है? लोअर एंड। तो ये 2x है, 2x हाइट तक ये लिक्विड भर दिया गया है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और अब उसे लोअर एंड दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब रिफ्रैक्शन होगा। जब तक इस बीकर में कुछ भरा हुआ नहीं था, कंप्लीटली एयर थी, तब स्टॉप से चलने वाली रेज अनडिविएटेड जाती हैं और उसकी आंख में पहुंचती हैं। पर अब क्या होगा? अब लिक्विड फिल कर दिया है, तो लोअर एंड से चलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो जब यहां पहुंचेंगी, ये 2x हाइट तक क्या भर दिया गया है? लिक्विड। और अब वो रेज जो लोअर एंड से चलेंगी उनका होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो जा रही हैं लिक्विड से एयर में, यानी डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, और इसलिए क्या होगा? तो अब वो बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर मैंने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर दिया है। ये है नॉर्मल, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, और ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। यहां जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्नेल लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर उसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहना है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता तो है कांस्टेंट जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और उसे सिर्फ म्यू नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा? जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा हो या जिससे लाइट रे आती है। और मीडियम 2 कौन सा? जिसमें आर फॉर्म हो रहा हो, जिसमें लाइट रे जा रही हो। जैसे यहां पर लाइट रे लिक्विड टू एयर जा रही है, आई फॉर्म हो रहा है लिक्विड में, आर फॉर्म हो रहा है एयर में। तो जब आप साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे तो वो होगा एल म्यू ए। एल म्यू ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। और यहां हमको पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ म्यू। जब इस म्यू के साथ सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखा होता है तब समझना चाहिए कि यह है आर म्यू डी, मतलब किसी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। मतलब वी नीड टू फाइंड ए म्यू एल। हमको मिलेगा यहां से एल म्यू ए, और फिर उसे रेसिप्रोकेट करने पर, जो आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, कि ए म्यू एल ये कितना होगा? ये होगा 1 अपॉन एल म्यू ए। मतलब एल म्यू ए को रेसिप्रोकेट करने से हमको ए म्यू एल मिलेगा, और वो होगा म्यू का वैल्यू। अब साइन आई और साइन आर कहां से फाइंड करेंगे? तो आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर साइन आई और साइन आर फाइंड करके यहां सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। तो साइन आई पहले फाइंड करते हैं। तो इस नॉर्मल को मैं आगे बढ़ाता हूं, नॉर्मल को आगे बढ़ाता हूं। अब सिमेट्री से समझ में आ रहा है आपको कि ये होगा x,
ये होगा x। ये कितना होगा, तो जिस हाइट तक उस लिक्विड को फिल किया था वो है 2x। ये जो है ये है 2x, ये है x। और इस ट्रायंगल में यहाँ जो राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका हाइपोटेन्यूज यदि देखोगे तो वो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा 5x स्क्वायर, उसका रूट यानी वो होगा x रूट 5। ये होगा x रूट 5। और इस ट्रायंगल में से साइन आई फाइंड कर लेते हैं। साइन आई कितना होगा, तो हो जाएगा x अपॉन, या न्यूमरेटर में रखना है हमको साइन आई का वैल्यू, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन x रूट 5। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन आई। अब साइन आर फाइंड आउट करना है, तो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 90 डिग्री है, ये कितना है, अगेन दिस इज x, और ये कितना है, ये भी x है, क्योंकि टोटल लेंथ या हाइट इस बीकर की है 3x, 2x तक वो लिक्विड भरा था, तो रिमेनिंग हाइट विल बी x, ये है x, तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से x रूट 2, एंड साइन आर वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड x अपॉन x रूट 2, ये आएगा डिनोमिनेटर में x अपॉन x रूट 2, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा x रूट 2 अपॉन x, ऐसा हो जाएगा। ये x तो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आया हमारे पास में L म्यू A, देयरफॉर L म्यू A वुड बी अंडर रूट 2/5, तो अंडर रूट ऑफ 2/5 भी आंसर हो सकता है। हालांकि यहां नहीं है, आप बच गए, नहीं तो कुछ बच्चे इसको भी टिक कर सकते थे, पर अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमको L म्यू A नहीं बल्कि A म्यू L चाहिए है। A म्यू L इसका रेसिप्रोकल होगा, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो होगा अंडर रूट 5/2, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 करेक्ट हो गया। तो स्टेज 2 में थोड़े हाई लेवल के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। 10th सिलेबस में आपको जो होता है, 9th में जो होता है, उसके अलावा आपको प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। जो ओलंपियाड में आती हैं वो भी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं कि जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन प्रॉब्लम्स को करना चाहिए थोड़ी हाई लेवल